स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इंडिया न्यूज के स्पेशल शो में आप मुझे इस मिठाई की दुकान के अंदर खड़ा हुआ देख रहे हैं। दिवाली के मौके पर जब आप अपनी गली में या मोहल्ले में मिठाई लेने जाएंगे खाने के लिए या फिर किसी को गिफ्ट में देने के लिए, तो वो मिठाई की दुकान भी लगभग इसी तरह होगी, ऐसे ही मिठाइयों से सजी हुई होगी। हो सकता है कि वहां मौजूद सेल्समैन कोट टाई पहनकर खड़ा हो, लेकिन उसी वक्त इस बात की भी पूरी आशंका है कि ये सब आपके दिखावे के लिए हो रहा हो। खासकर दिल्ली एनसीआर में इस दिवाली को मिलावट के बहरूपिया रावणों ने जकड़ रखा है। चाहे रसगुल्ला हो, पेड़ा हो, पेठा हो या काजू कतली या फिर मिल्क केक, ज्यादातर मिठाइयां 40 से 50% तक मिलावटी हैं और इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो जहरीली भी हैं। अब सवाल है कि आप इन्हें पहचानेंगे कैसे, आप मिलावट के रावण को मारेंगे कैसे, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में आपको चल रहे हैं। पहचानिए दिवाली पर मिलावट के इस रावण को। चूर के लड्डू, ये मिल्क केक, ये घेवर, ये पेठा और ये नारियल बर्फी। दिवाली पर सबसे ज्यादा बिकने वाली मिठाइयां यही हैं। लेकिन मिलावटखोरों ने दिवाली के मौके पर इन मिठाइयों को दशानन बना दिया है। दिल्ली हो या पंजाब, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश, बाजार में मिलावट की बाढ़ है। हर मिलावटखोर मौके का फायदा उठाकर अपना माल खपा देना चाहता है। लेकिन इंडिया न्यूज ने इस बार दर्शकों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। हमारी कोशिश है कि आप खुद पहचान जाएं कि कौन सी मिठाई, कौन सा खोया चमकीले डिब्बे में सजा पेठा असली है या मिलावटी। हम चाहते हैं कि कैसे भी आप दिवाली के मौके पर मिलावट के बहरूपीय रावण को पहचान लें और उसे अपने घर में न आने दें, क्योंकि मिलावटी मिठाई आपकी दिवाली का दिवाला निकाल सकती है। कैसे, ये बातें डॉक्टर से सुनिए। आजकल मिठाइयों में खोया डाला जाता है, यानी दूध से जो खोया निकाला जाता है उसमें बहुत मिलावट आ रही है। दूध में भी हालांकि मिलावट आ रही है और खोए में और ज्यादा मिलावट आ रही है। उसमें कई तरह के मैदा या अन्य सस्ते पदार्थ डाल के उसका वजन बढ़ा दिया जाता है, लेकिन वो खाने में हानिकारक होते हैं। इंडिया न्यूज ने शुद्ध के लिए युद्ध मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत देश के अलग अलग हिस्सों में मिलावट के रावण के पीछे हमारे रिपोर्टर लगे हुए हैं। देखिए, नरेश बिस्वानी आपको दिल्ली की खोया मंडी से लाइव रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। पंजाब के बठिंडा से कुलविंदर आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे दिवाली के लिए मिलावटी पेठा तैयार किया जा रहा है। विनोद गोयल मनसा से आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे सिंथेटिक दूध तैयार हो रहा है, जिससे तैयार खोए और मावे से आपके घर मिठाई आने वाली है। मोहाली से दीप कुमार आपको बताने वाले हैं कैसे नकली मिठाई की पूरी फैक्ट्री लगा दी गई है। फरीदाबाद में देवेंद्र कौशिक आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे दिवाली पर आपके घर मक्खी वाली मिठाई भेजने की तैयारी है। गुड़गांव से राज वर्मा आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे 300 रुपए किलो बेचे जाने वाली मिठाई सिर्फ 100 रुपए किलो में बनकर तैयार हो रही है। गाजियाबाद से संजय नारंग आपको दिखाएंगे कि कैसे मिलावटखोर बीच रास्ते में ही पकड़ लिया गया। कुल मिलाकर मिलावट का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है कि हमारी आपकी दिवाली काली हो जाए। मिलावटखोरों ने ऐसा तिरकम रचा है कि अच्छी पैकिंग, चमकदार डब्बे और बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम का फायदा उठाकर मिलावट वाली मिठाई आपको बेच दें। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप बाजार में जब अपने परिवार के लिए या अपने दोस्तों के लिए मिठाइयां लेने जाएं, तो थोड़ी सावधानी बरतकर कैसे मिलावटखोरों को करारा जवाब दे सकते हैं, मिलावट के रावण को अपने घर आने से रोक सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप मिलावट के इस रावण को कैसे पहचानेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन के ये जो निचला हिस्सा है इसमें इसको देख सकते हैं। लेबोरेटरी में इसे साबित करके भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली की खोया मंडी से लेकर पंजाब, हरियाणा और यूपी में लिए चलते हैं। देखिए हर तरफ कैसे मिलावट का खुला खेल चल रहा है। शुद्ध के लिए युद्ध, दिवाली पर मिलावट के रावण को पहचानो। दिवाली के मौके पर दिल्ली की खोया मंडी में भीड़ लगी, लेकिन क्या दिल्ली की मंडी में पहुंच रहा खोया असली है? इसकी पड़ताल की नरेश बिस्वानी ने। ये दिल्ली की खोया मंडी है मोरी गेट के पास, और यहाँ पर तमाम अलग अलग राज्यों से लोग लेकर के आते हैं, अपना माल सप्लाई करते हैं और खरीदार यहाँ पर आते हैं खोया खरीदने के लिए। और दिवाली के समय पर क्योंकि जो डिमांड है काफी ज्यादा बढ़ जाया करती है, ऐसे में फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनकी नजर भी इस मंडी पर रहती है। वो देखना चाहती है कि
जो खोया है वो असली है या नकली है, ये तमाम चीजें यहाँ पर देखती है। ये यहाँ पर सैंपलिंग हो रही है। सर ये आप पैक कर चुके हैं सारा? हाँ, ये पैक हो गया। हाँ, ये पैक कर दिया। क्या जानकारी सर, क्या जानकारी मिलती है सर आपको? हमने ले लिया है और लेबोरेटरी में भेजेंगे, लेबोरेटरी इसकी रिपोर्ट बताएगी, क्या एजेंसी रिपोर्ट देगी इसका। हमारे जो सब स्टैंडर्ड होता है तो उसके सब स्टैंडर्ड का एक्शन लिया होता है, लीगल जो भी होती है। अगर कोई अनसेफ हो गया तो कोर्ट में उसको फाइल करते हैं। नरेश ने हालात का पूरा जायजा लिया, मौके पर मौजूद खोया मंडी के प्रभारी से भी बात की। इतनी डिमांड है कि आप 340 रुपए खोया वाला, 340 में खोया मिला। इस मंडी खाली पड़ी हुई है, 11-12 बजे खाली हो गई है। ये मंडी रात शाम तक चलती है। दिवाली देश के दूसरे हिस्सों में भी होती है, लेकिन शायद दिल्ली जैसी नहीं। दिल्ली में दिवाली पर मिठाइयों का कारोबार करीब 16,000 करोड़ का है। लिहाजा यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और बिहार हर तरफ से मिठाइयां दिल्ली में लाई जाती हैं। दिल्ली में मिठाइयां दो तरह से आती हैं, एक तो तैयार की हुई मिठाई, नहीं तो खोया या मावा बाहर से मंगाया जाता है और स्थानीय स्तर पर उसकी मिठाई बनवाई जाती है। लेकिन इसी दौरान मिलावट का यह काला खेल शुरू हो जाता है। मिलावट के इस खेल को और बेहतर तरीके से समझिए। इस शख्स से मिलिए, नाम, किताब, काम, मिलावटी मिठाई बनाना। इंडिया न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद इस मिठाई वाले के जहरीले कारोबार को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये खुद को मिठाइयों का थोक कारोबारी बताता है। बाजार में जो मिठाइयां 300 रुपए किलो मिलती हैं, वही मिठाइयां केदार की जहरीली फैक्ट्री में सिर्फ 100 रुपए किलो मिलती हैं। फिलहाल इसकी फैक्ट्री में बनने वाले रसगुल्ले की कीमत जान लीजिए। रसगुल्ला क्या रेट पड़ेगा? रसगुल्ला आप हमारी अंडर कवर टीम खुफिया कैमरे के साथ इस मिठाई फैक्ट्री तक पहुंच गई। हमने सीधे फैक्ट्री के मालिक केदार से बातचीत शुरू की। उसे बताया कि हमें थोक मात्रा में ढेर सारी मिठाइयां चाहिए। मिठाइयों का ही चाहिए था हमें, रसगुल्ला, डोडा, बर्फी, क्या कुछ हो सकता है आपके पास? क्या दुकान है आपकी? अपनी दुकान नहीं, मेरे को कहीं सप्लाई करनी दिवाली की कंपनी। कंपनी तो ऑर्डर देना पड़ेगा। क्या क्या मिल सकती है? क्या कलाकंद है, डोडा है, तो बता दूंगा। लड्डू है और रसगुल्ला क्या रेट पड़ेगा? रसगुल्ला आपको सप्लाई दी आप 110। सुना आपने, रसगुल्ला सिर्फ 110 रुपए किलो। बस समझ लीजिए कि 110 रुपए किलो वाला रसगुल्ला जब बेहतरीन पैक में आपके नजदीकी दुकान में मिलेगा तो उसे खाकर आप और आपके परिवार की दिवाली कैसी होगी। रसगुल्ला 110 रुपए किलो, डोडा 120 रुपए किलो और मिल्क केक सिर्फ 130 रुपए किलो और बर्फी महज 190 रुपए किलो मिलती है। इंडिया न्यूज की अंडर कवर टीम के सामने इस मिठाई कारोबारी ने दावा किया कि इस रेट पर पूरे दिल्ली एनसीआर में कहीं भी मिठाई नहीं मिल सकती। लेकिन जब हमारी टीम ने मिठाइयों की गुणवत्ता के बारे में पूछा तो जहरीली मिठाइयों के इस कारोबारी ने क्या कहा, वो सुनिए। देखो, हमारे से इतना सस्ता कोई नहीं दे सकता। गुड़गांव में दिल्ली में कहीं ट्राई करेगा अगर हमारे सस्ता महंगी की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको भी ये मिठाइयां इतनी सस्ती मिले, क्योंकि इन जहरीली मिठाइयों के सीधे खरीदार आप नहीं, ज्यादातर वो रिटेल शॉप वाले हैं जिनकी दुकानें आपकी गली मोहल्ले में सजी हैं। दरअसल दिल्ली हो या गाजियाबाद, गुड़गांव हो या लखनऊ, हर तरफ मिलावट का रावण अलग अलग मिठाइयों की शक्ल में दशानन बना हुआ है। आपको सिर्फ उसे पहचानना है, उससे खुद को बचाना है। गाजियाबाद की ही ये तस्वीरें देखी। मिलावटी मिठाइयों की बड़ी खेप के साथ ये सप्लायर पकड़ा गया तो बड़ा खुलासा हुआ। इन मिठाइयों के साथ ये सप्लायर दिल्ली से गाजियाबाद जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही पकड़ा गया। अब चलिए पंजाब के बठिंडा शहर, जहां बच्चे बच्चे की जुबान पर स्वाद का मजा देने वाला किफायती पेठा बन रहा है। लेकिन आज जब आप इसे बनता हुआ देखेंगे तो यकीन मानिए अगली बार खाने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये तस्वीरें बठिंडा के बलराज नगर की, जहां दिन रात पेठा बनाने का काम चल रहा है। यहां से तैयार पेठा को दिल्ली एनसीआर और चंडीगढ़ भेजा जाता है।
ऑर्डर बड़ा है, दिवाली सामने है, लिहाजा कैसे भी काम निकालना है। देखिए पेठा कैसे तैयार हो रहा है। सफाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। मजदूर नालियों पर बैठे हैं। जल्दी से जल्दी पेठा तैयार हो, इसके लिए चूने का इस्तेमाल गैर वाजिब तरीके से हो रहा है। अब तो ये है कि मिलावट के ठेकेदारों को सब पता है, लेकिन उन्हें किसी का डर नहीं। आप इतनी गंदगी में पेठा बना रहे हो। हाँ, बहुत गंदगी पर हम नाले पे बना रहे हैं, गंदे नाले पे। हाँ ठीक है। और ये जो चूना डाल रहे हो इसका सेहत के लिए हानिकारक नहीं है ये? हाँ, बहुत हानिकारक है ना। यहाँ तफ्तीश करने के बाद हम पंजाब की ही मनसा पहुंचे। यहाँ दूध की डेयरी चलाने के नाम पर मिलावट का गोरख धंधा चल रहा था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को भनक लगते ही पर्दाफाश हो गया। आपके लिए फिक्र करने वाली बात यह है कि इसी दूध से आपके लिए रसगुल्ले, मिल्क केक और पेड़े जैसी मिठाइयां बन रही। लगभग 6 सैंपल अभी अलग अलग कैटेगरी के जो भी बरामद होया उसके सैंपल लेके चंडीगढ़ लैब भेज दिए गए ने। इंडिया न्यूज पर शुद्ध के लिए युद्ध लगातार जारी। आगे हम आपको कुछ और मिठाइयों का रियलिटी चेक और कुछ ऐसे शहरों में ले चलेंगे जहां मिलावट का रावण आपके घर तक पहुंचने के लिए तैयार हो रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आप छोटे छोटे तरीकों से अपने घर या रिश्तेदारों के लिए खरीदने वाली मिठाइयों में मिलावट की पहचान कर सकते हैं। आप जरा मावे के बारे में बताइए। मावे के बारे में फर्ज कीजिए ये मावा मैं लेकर के आया, ये असली या नकली में कैसे मैं इसको इसमें सिर्फ 2-3 पैरामीटर टेस्ट करूंगा। जल्दी कीजिए। हाँ, पहले टेस्ट ये दिखाऊंगा इसके अंदर स्टार्च तो नहीं मिला हुआ। दिखाइए कैसे मैं करेंगे आपको आप? दिखाऊं, सिंपली आप कर लूंगा। आपका ये मैंने मावा लिया, मावे को टेस्ट ट्यूब में डालूंगा, इसको थोड़ा हीट करूंगा डिस्टिल वाटर के साथ में, देन ऐड द लिटिल बिट सॉल्यूशन ऑफ द आयोडीन। ठीक है। इस मावे को आप टेस्ट ट्यूब में लेंगे, टेस्ट ट्यूब में डाल ही देते हैं ना थोड़ा सा? मैं डालता हूं, ये थोड़ा ठंडा है तो करता हूं, मिक्स करूंगा। सबसे पहले मैं इसको होमोजीनियस सैंपल बनाऊंगा। ठीक है। क्योंकि होमोजीनियस सैंपल नहीं है तो आइदर आई टेक 1 पीस, मिक्स दिस प्लेट, ठीक है, एंड then do it like that. चलिए मिक्स कीजिए इसे। ठीक है। अब इसमें से मैंने थोड़ा सा मावा जो है इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया आपने? ये टेस्ट ट्यूब में डाल रहा हूँ। ठीक। और आप इसमें आयोडीन डालेंगे? नहीं, पहले मैं डिस्टिल वाटर डालूंगा, वाटर डालेंगे थोड़ा घोलने के लिए। इधर पास कीजिए, डिस्टिल वाटर पास कीजिए। डिस्टिल वाटर उठाइए आप। हाँ। अरे से क्या घर में भी हमें इतना ही तामझाम करना होगा? ये नहीं, कुछ नहीं करना। सिंपल आप कांच का गिलास लीजिए जी, उसमें इसको मावा को डालिए। आपके पास सबके यहाँ आरओ वाटर लगे हुए हैं, आरओ वाटर मिलाइए। 10 रुपए की टिंचर आयोडीन की शीशी किसी भी केमिस्ट की दुकान से आप खरीदें। अब दिखाइए। अब उसमें आप डालें। देखिए इसको मैंने घोला, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, थोड़ा घोलने के लिए, क्योंकि ये चुटकी भर मावा फ्रिज से आया हुआ है। ठीक है, तो ठंडा है, घोलने के लिए 5 ml के आसपास का पानी डाल दिया आपने। कोई दिक्कत नहीं, कलर होगा, यदि मिलावट होगा तो पीपीपी लेवल तक मैं निकाल सकता हूँ, यानी 5 बिलियन। थोड़ा सा तो वो इसको मिलावट हुई। बिल्कुल, क्योंकि राशिद दिवाली से पहले ये रॉयल्टी बम है जो फट रहा है। अब ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको हीट कर रहा हूँ। मिठाई बना चुके हैं उनके लिए बेचैनी और ज्यादा बढ़ती है। ये देखिए हीटिंग शुरू, जिससे कि जितना भी ऑयल होगा, जो भी चीज इसमें अंदर होगा, स्टार्च होगा, वो सॉल्युबल होगा। ठीक ठीक ठीक, आप इसे हीट कीजिए। ठीक है, मुश्किल से मेरे ख्याल से कविता 2 से 3 मिनट में तो आप पता कर सकते हैं। बिल्कुल, स्थिति एकदम साफ हो जाएगी। आप अपनी मम्मा को बताओगे जाकर के। अभी देखिए मैं आयोडीन का सॉल्यूशन डाल रहा हूँ, सिंपल आयोडीन का सॉल्यूशन है। हाँ। कितने ड्रॉप्स डाले आपने? आप 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, कोई नहीं, लेकिन ये मावा शुद्ध है। ये मावा शुद्ध है। आप पास हो गए सर, मुबारक हो, आप पास हो गए। आपका मावा अच्छा ये शुद्ध कैसे है ये तो बताइए आप। इसलिए यदि इसके अंदर ब्लू कलर डेवलप हो जाता है, अच्छा नीला रंग, हाँ, और वो कम्प्लेक्स बनाता है आयोडीन के साथ ही। अच्छा, वो कम्प्लेक्स इसमें नहीं बना, ये पूरा मावा आपका शुद्ध है। तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लगातार छापेमारी कर रही है मिलावट के इस दशानन को खत्म करने के लिए, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी सेहत से जुड़ा हुआ बहुत गंभीर मसला है। एक छोटे से